हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट को लेकर एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। कहीं किसी चीज़ को जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही है और आप बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही एनालिटिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो कि देखिए बहुत अच्छी बात भी होती है। लेकिन अगर आप ओवर लॉजिकल हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि शायद इस वीक आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट हो रहा है। तो देखिए, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप ओवर ब्लंट या ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बातें किसी को हर्ट कर रही हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और कहीं देखिए, आपका इस वीक थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर रह सकता है, इसको भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कहीं आप ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट, थोड़े से कॉन्शियस, थोड़े से कॉशियस आप रह रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं लिब्रास, तो मैं आपको कहूँगी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता भी है कि थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, लेकिन कोई भी चीज़ आप ओवर ना करें। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिसके लिए आप क्यूरियस हो रहे हैं, जिसके लिए आप और अगेन मैं कहूँगी नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, या फिर जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो रही है। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का भी कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं या फिर इस वीक किसी के साथ मिल के आप काम कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन हो सकती है। इन जनरल के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से इस वीक कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इस वीक आप मिल रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं बैलेंस एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो देखिए, बैलेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक बैलेंस इस वीक या तो आ रहा है या फिर आप लाना चाह रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, तो कहीं उन्हीं एनर्जीज़ में अगेन एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप बैलेंस अगेन या तो लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर एफर्ट कर रहे थे। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें एक बैलेंस आ रहा है या फिर आप ला रहे हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि चीज़ों को हो सकता है आप कंबाइन कर रहे हैं, आप ब्लेंड कर रहे हैं अपना डिज़ायर्ड आउटकम पाने के लिए। कभी कभी होता है ना कि हम एक चीज़ करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, हम दूसरी चीज़ करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम 2-3 चीज़ों को कंबाइन करते हैं और जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है हम उसी चीज़ को परस्यू करते हैं। तो कहीं किसी चीज़ को ट्राई करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए भी आप दिख रहे हैं।
कुछ चीज़ों को अगेन ब्लेंड करते हुए, कंबाइन करते हुए भी आप दिख रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। और देखिए बैलेंस के नीचे यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में ही आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं या आ रहा है। और इन जनरल के लिए देखिए स्पिरिचुअल यूनियन के कार्ड को देखें तो कहीं हो सकता है कि रिलेशनशिप्स आपका फोकस है, कहीं आप हर चीज़ को बहुत ही प्यार मोहब्बत से डील करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए देखें तो इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक ही दिख रही हैं। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और स्पिरिचुअल यूनियन के भी कार्ड हैं। तो हो सकता है कि ओवरऑल ही आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आप मिल रहे हैं, भले ही फिर वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लॉर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो देखिए जो भी काम आप करें बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें, बहुत ही असर्टिवली करें। आप बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को इस वीक डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।